फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। अंग्रेजी सीखने के कई तरीके हैं, उससे बात करने के कई तरीके हैं, विदेश जाने के कई तरीके हैं। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है कई तरीके हैं। कई तरीके हैं, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं देयर आर मेनी वेज ऑफ। देयर आर मेनी वेज ऑफ। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है देयर आर मेनी वेज ऑफ, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अंग्रेजी बोलने की कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। देयर आर मेनी वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसको समझाने के कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। विदेश जाने की कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ गोइंग अब्रोड। देयर आर मेनी वेज ऑफ गोइंग अब्रोड। अंग्रेजी सीखने के कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देयर आर मेनी वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। उसको समझाने के कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। अंग्रेजी पढ़ाने की कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देयर आर मेनी वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उससे बात करने के कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ टॉकिंग टू हर। देयर आर मेनी वेज ऑफ टॉकिंग टू हर। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। गाइस, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं है, परिवार के लोगों को सच बताने में कोई नुकसान नहीं था, सभी नियमों का पालन करने में कोई नुकसान नहीं है। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं नुकसान नहीं है या फिर नुकसान नहीं था। सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। नुकसान नहीं है या फिर नुकसान नहीं था, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करेंगे देयर इज़ या फिर देयर वाज नो हार्म इन। देयर इज़ या फिर वाज इन नो हार्म इन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा देयर इज़ या फिर वाज नो हार्म इन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हर। देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हर। इस शर्त पर उनके साथ मेलभाव करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन बार्गेनिंग विद देम ऑन दिस कंडीशन। देयर इज़ नो हार्म इन बार्गेनिंग विद देम ऑन दिस कंडीशन। परिवार लोगों को सच बताने में कोई नुकसान नहीं था। देखिए ये सेंटेंस पास्ट में, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर वाज नो हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ टू फैमिली मेम्बर्स। देयर वाज नो हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ टू फैमिली मेम्बर्स। सभी नियमों का पालन करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग ऑल रूल्स। देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग ऑल रूल्स। एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in trying once. There is no harm in trying once.